चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा है मानव श्वसन तंत्र। आप लोग ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक, आज का टॉपिक शुरू करते हैं मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, ये हमारा क्या है, हम पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या होती है मानव श्वसन तंत्र में, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर दो छिद्र होता है ना। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं नासिका छिद्र। ये क्या होता है हमारा, नासिका छिद्र होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब आते हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, श्वास नाली। क्या होता है यह, श्वास नाली। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डायफ्राम। ये क्या है हमारा, डायफ्राम। श्वास नली जब आगे आती है, यानी कि ये नासिका छिद्र है, जब यहाँ से श्वास नली, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिंग के आकार का, ये उपास्थि वलय है। ये क्या है, उपास्थि वलय। उपास्थि वलय समझते हैं? उपास्थि वलय कहने का मतलब कि हमारे अंदर जो अस्थि होता है ना वो कठोर होता है, लेकिन उपास्थि जो होता है वो है अस्थि ही, लेकिन वो अस्थि की तरह कठोर नहीं होता, इसलिए उसको उपअस्थि कहा गया, यानी कि थोड़ा कमजोर। ठीक है, लेकिन है वो अस्थि, लेकिन उसको क्या बोला गया, उपास्थि, क्योंकि वह थोड़ा सा मतलब कि वो अस्थि की तरह कठोर नहीं होता। ये आपका है श्वास नली। ठीक है, और ये जो श्वास नली है यहाँ पर आकर के दो भागों में बट गया, यहाँ पर ये आकर के बट गया दो भाग में, तो इसको बोलते हैं श्वसनी। इसको क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। फिर जब ये श्वसनी अंदर प्रवेश करता है फेफड़ा के अंदर, तो कई ऐसे पतली पतली नलियों में बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं हम श्वसनिका। क्या कहते हैं इसको हम, श्वसनिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्वसनिका। और फिर जो श्वसनिका है वो आगे जाकर के जो देख रहे हैं गुब्बारे के आकार का एक थैली नुमा रचना होता है। ठीक है, ये जुड़ा होता है किसके, ये जुड़ा होता है श्वसनिका से। इसको कहते हैं हम वायु कोष्ठिका। इसको क्या बोलते हैं, वायु कोशिका बोलिए तब, या वायु कोष्ठिका बोलिए तब। ठीक है, तो ये है, इसमें ये सारा ऑर्गन जो है काम करता है। सबसे पहले अगर हम देखें नासिका छिद्र के बारे में, अगर हम नासिका छिद्र के बारे में देखें, ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें ये है कि नाक में दो नासिका छिद्र होते हैं, दो नासिका छिद्र होते हैं। ठीक है, पहली बात इसके बारे में है कि इसमें कितने नासिका छिद्र होते हैं, तो इसमें दो, हमारे जो नाक है इसमें दो नासिका छिद्र होता है। ठीक, और दूसरी बात ये है कि जो नासिका छिद्र होता है, ठीक है, जो नासिका छिद्र होती है, नासिका छिद्र एक दूसरे से क्या होता है, तो नासा पट्टी, क्या बोलते हैं, नासा पट्टी से अलग होता है, नासा पट्टी से अलग होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये नासिका छिद्र है ना, जो नासिका छिद्र है, इन दोनों के बीच कौन सी पट्टी है, ये दोनों के बीच जो अंदर पट्टी है, और वो कौन सी पट्टी है, तो वो है नासिका पट्टी। और नासिका पट्टी क्या करता है, दोनों छिद्र को अलग अलग कर देता है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये जो नासिका छिद्र होते हैं, नासिका छिद्र, इसमें क्या होता है, तो इसमें सलेस्मा की परत होती है, इसमें सलेस्मा की परत एवं महीन बाल होते हैं। महीन बाल मतलब पतले पतले बाल होते हैं, किसमें होते हैं, हमारे नासिका छिद्र में। ठीक है, महीन बाल होते हैं, और इसमें क्या होती है, सलेस्मा की परत होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जो नासिका छिद्र होता है, नासिका छिद्र, ठीक है, यह खुलता है कहाँ पर, नासिका बेसम में जाकर के खुलती है। कहाँ पर खुलती है, नासिका बेसम में खुलती है। कहाँ पर खुलती है ये, तो ये खुलती है नासिका बेसम में खुलती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों नासिका, जो नासिका छिद्र है, ये आगे जाकर के नासिका बेसम में खुलती है। कहाँ खुलती है, आगे जाएगा, आगे नासिका बेसम में जाएगी। कहाँ पर जाएगी आगे, तो आगे जाएगा नासिका बेसम में। कहाँ पर जाएगा ये, तो आगे जाएगा ये नासिका बेसम में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जो नासिका छिद्र होता है, नासिका छिद्र,
नासिका छिद्र के जो आगे वाला भाग होता है ना, आगे वाला भाग, ठीक है, आगे वाला भाग उसको कहते हैं पराघरांत क्षेत्र। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पराघरांत क्षेत्र। पराघरांत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो नासिका छिद्र का जो पीछे वाला भाग होता है, नासिका छिद्र का पीछे वाला भाग, इसको कहते हैं घरांत क्षेत्र। तो क्या बोलेंगे? घरांत क्षेत्र। और ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो घरांत क्षेत्र है, ठीक है, इसी से हमें गंध की जानकारी होती है। गंध की जानकारी होती है, ठीक है। और ये गंध की जानकारी हमको किससे होती है? तो जो नासिका छिद्र है ना, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे जो पीछे वाला भाग है वो कहलाएगा घरांत छिद्र। जो आगे वाला भाग है वो पराघरांत छिद्र। पराघरांत से हमको कोई मतलब नहीं है, उससे तो बस वो आप लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। लेकिन जैसे वो जो हवा जो हम लेते हैं, वो हवा जब हमारे नासिका छिद्र में पहुंचता है, नासिका छिद्र से जब वो जाता है घरांत क्षेत्र में, यानी कि आगे वाला भाग में, ठीक है, तो आगे वाला भाग में हमको जानकारी मिलती है गंध की जानकारी। अच्छा, बहुत अच्छा गंध आ रहा है, बहुत खराब गंध आ रहा है, ठीक है, ये जानकारी हमको कहाँ मिलता है? तो ये जानकारी हमको मिलती है घरांत क्षेत्र में। कहाँ पर मिलता है? घरांत क्षेत्र में। तो ये हमने जो है नासिका छिद्र की बात कर लिया। उसके बाद अगर हम श्वास नली की बात करें तो ये क्या है? जो श्वास नली है, ठीक है, जो श्वास नली, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। श्वास नली जो है, जो श्वास नली है, इसमें क्या करता है? इसमें श्रवण यंत्र खुलता है, इसमें श्रवण यंत्र खुलता है, ठीक है, इसमें श्रवण यंत्र खुलता है, यानी कि हवा जो है नासिका छिद्र से लिए तो वो गया, वो कहाँ पर गया? तो वो गया अंदर, ठीक है, और अंदर जाकर के यहाँ पर जो कंठ द्वार है, कंठ द्वार के माध्यम से वो कहाँ पर गया? तो श्रवण यंत्र में गया, और श्रवण यंत्र से कहाँ पर जाएगा? तो श्वास नली में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? वो श्वास नली में जाएगी। और उसके बाद जो श्वास नली है, श्वास नली आगे जाकर दो भागों में, आगे जाकर के दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है, बढ़ जाती है, जो क्या कहलाता है? जो श्वसनी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तो श्वसनी कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं श्वसन, ठीक है। ये जो आगे आया, आगे आकर के क्या हुआ? तो दो भाग में ये बट गया, एक इधर है और एक इधर है, दो भागों में बट गए, ये दोनों क्या कहला है? श्वसन। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो श्वसनी है वो आगे जा कर के अन्य छोटे छोटे नलियों में बट गया, यानी कि और अधिक पतले पतले नलियों में ये बट गया। क्या हुआ? तो आगे जा कर के और पतले पतले नलियों में बट गया। तो हम बोलेंगे कि श्वसनी आगे जाकर कई सारी पतली पतली नलियों में, पतली पतली नलियों में बट जाती है, बढ़ जाती है, जो क्या कहलाता है? श्वसनिका। क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा श्वसनिका, जो श्वसनिका कहलाता है। क्या कहलाता है? ये श्वसनिका कहलाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जितना जो श्वसनिका है, जितना जो श्वसनिका है, इसमें जितना जो श्वसनिका है, ये सब क्या है? वायु कोशिका से जुड़ा हुआ है। ये सब के सब क्या है? वायु कोशिका से जुड़ा हुआ है। वायु कोशिका क्या होता है? एक मांसल थैलीनुमा या गुब्बारे के आकार का रचना होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक श्वसनिका से एक मांसल थैलीनुमा या गुब्बारे के आकार का, गुब्बारे के आकार का रचना जुड़ा होता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे वायु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायु कोशिका कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोलेंगे हम वायु कोशिका। ये क्या है? वायु कोशिका।
पता है इसकी संख्या कितना होता है? वायु कूपिका की दोनों फेफड़ों में कुल संख्या पता है कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 होता है। कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने क्या किया, इस तरह से जो हमने पूरा मानव जो है श्वसन तंत्र का बनावट इसमें है, इसमें था क्या क्या वो सारी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अब आपका काम है कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है आप जो है मतलब कमेंट में उसको अंदर शेयर कीजिए, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आपकी समस्या क्या है। ठीक है, इसी के साथ